हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है पैडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी के चैनल पे। मेरा नाम पूजा सिंह है। आज हम लोग जेंडर स्कूल सोसाइटी के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हमने शॉर्ट क्वेश्चंस और विथ आंसर के साथ डिस्कस किया है। 100% वहाँ से आपको क्वेश्चंस विथ आंसर देखने को मिलेगा अपने एग्जाम्स में। ओके, तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, जितने भी हमारे चैनल्स के मेंबर्स हैं, थैंक यू सो मच हमारे चैनल को ज्वाइन करने के लिए। और इसी तरह बने रहिएगा, क्योंकि हमारे चैनल में आपको एक नहीं बहुत सारे इम्पॉर्टेंस वीडियोस अपलोड करेंगे, और ऑलरेडी है भी और करेंगे आगे भी। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं कंटेंट को। सबसे पहले बता दें कि ये देखिए प्रीवियस वाले क्वेश्चंस है, इसके वीडियो ऑलरेडी अपलोड है आपको। ठीक है, क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस के वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। कितने सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं। उसके बाद हमने लास्ट टाइम मैंने जो हमने किया था तो वो आपको दिखा दूँ। ये था आपका शॉर्ट क्वेश्चंस तो हमने डिस्कस कर लिया है अपने चैनल में। अब हम लोग बात करेंगे आज लॉन्ग क्वेश्चंस का, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी से रिलेटेड। ये लॉन्ग क्वेश्चंस आप दो देख रहे हो, वो डेफिनेटली आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा ही अपने एग्जामिनेशंस में। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। उसके आंसर्स आपको बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं खोजना। आज यहाँ पे एक ट्रिक्स बताएंगे आप लोगों को कि 3 क्वेश्चंस के एक आंसर्स कैसे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए कंटेंट आगे बढ़ाते हैं। यहाँ सबसे पहले देखिए, राइट मेजर रिकमेंडेशन ऑफ हंसा मेहता कमेटी। ये क्वेश्चंस यहाँ पर देखिए, बहुत लोग सोचेंगे क्वेश्चंस कैसे आ सकता है, पर ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन देता है और बहुत लोग इसको क्या करते हैं, टच भी नहीं करते, छोड़ के चले आते। ये क्वेश्चंस बहुत इजी क्वेश्चंस है। यहाँ से पूछा है, रिकमेंडेशंस पूछा है आपसे, हंसा मेहता कमेटी का रिकमेंडेशंस क्या था उस टाइम जेंडर और सोसाइटीज़ को लेके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आंसर्स ऑलरेडी मैंने इजी फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया हुआ है। ज़्यादा यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बीएड का एग्ज़ाम का बोलने का मतलब क्या होता है, ये एकेडमिक एग्ज़ाम तो है नहीं, ये ट्रेनिंग एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर लिखने का प्रोसेस थोड़ा कम होता है। टोटल पेपर आपको 500 वर्ड में लिखना है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर सोच समझ के लिखना भी। ये नहीं कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम 5-6 पेजेस लिख ही दे रहे हैं। ये मास्टर्स का एग्ज़ाम्स नहीं है, ये बीकॉम या ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम्स नहीं है। ठीक है, ये हमारा ट्रेनिंग एग्जाम है। यहाँ पर हमको ट्रेनिंग प्रोसेस में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टच कैसे करना है, तो फॉलोइंग और मेजर रिकमेंडेशन हंसा मेहता का दिया हुआ है। यहाँ पे आपको 5 पॉइंट देखने को मिलेगा। ये 5 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप जा सकते हो। बहुत इजी पॉइंट्स है, मैंने बहुत अच्छे से इसको रिकॉग्नाइज करके लिखा है, ताकि आप लोगों को आराम से इसे मात्र देखते ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसको देखो, थोड़ा सा अपना नोट्स लिख लो, आपका चुटकी में याद होता है। नहीं होता है, बार बार रिपीट देखो। ठीक है, बार बार देखोगे, बार बार पढ़ोगे, चीज़ को समझोगे तो ठीक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, हम लोग यहाँ बच्चे तो है नहीं, यहाँ पर मेरे को सिर्फ गाइड की ज़रूरत है। और गाइड्स की ज़रूरत क्यों है, ताकि बहुत ऐसे फ्रेंड्स हैं जो अपने बीएड के साथ साथ यहाँ पर वर्क भी करते हैं, तो उनके पास इतना समय नहीं है क्वेश्चंस के आंसर्स को सर्च करें, ढूंढें। पर यहाँ पर एक चीज़ ही हम लोग का लैप्स हो जाता है कि एक रिकमेंडेशन अच्छे बुक्स ही हम लोग को प्रोवाइड नहीं होते, जहाँ पे टोटल कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हों, ताकि हम उसके आंसर्स आराम से लिख पाएँ। पर यहाँ पे क्या है, बीएड के बुक्स तो प्रोवाइड हो जाते हैं, पर यहाँ पर टोटली आंसर्स यहाँ पे नहीं रहता। बहुत डिफ़िकल्ट आंसर्स दिए रहते हैं, जो कि पढ़ने से एक समझ में नहीं आता, याद नहीं होता, क्या बोलते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, सब वगैरह वगैरह। छोड़िए, हटाइए, इस सब बात में ज़्यादा समय ना लेते हुए, ये इसका क्वेश्चंस का आंसर है। प्लीज़ इसको देखिएगा, समझिएगा, पसंद तो डेफिनेटली आएगा ही, यूज़फुल होगा ही। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 2 नंबर वाला क्वेश्चंस। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 नंबर वाला जो क्वेश्चंस है, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस है। 3 क्वेश्चंस का एक ही आंसर है दोस्तों। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द टीचर टू रिमूव जेंडर इनइक्वालिटी फ्रॉम सोसाइटी, ये क्वेश्चंस है। दूसरा देखिए, डिस्कस द रोल ऑफ टीचर इन रिमूविंग द जेंडर बेस इन करिकुलम, सेम क्वेश्चंस है। डिस्कस द रोल्स ऑफ टीचर इन द जेंडर पर्सपेक्शंस। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चंस है। तीनों क्वेश्चंस एक ही वे का आंसर पूछ रहा है, पर क्वेश्चंस क्या किया, घुमा के दिया है। ठीक है, इसको क्या किया, पूरा टोटली घुमा दिया। तीनों क्वेश्चंस में देखिएगा, तीनों का सेंटेंस को रिकंस्ट्रक्ट करके यहाँ पर दिया गया है। ओके,
तो यहाँ पर दिया गया है जैसे भी दे, पर आंसर आपका एक ही देना है। टीचर से रिलेटेड आपको आंसर यहाँ पर देना है जेंडर बेसिस का। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तीनों जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये हर ईयर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ओके, आपको अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी देख सकते हो, और जो मैंने क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया वो प्रीवियस ईयर्स के ही छाटा हुआ क्वेश्चन है, किसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन के आंसर्स और क्वेश्चन मैंने आपको अपने चैनल में प्रोवाइड करके दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो टीचर कैन क्रिएट द अपीयरेंस ऑफ जेंडर बेस्ड थ्रू अनटेंशनल नॉन वर्बल एक्शंस। ठीक है, यहाँ पे मैं पढ़ नहीं रही हूँ, पढ़ूंगी तो कंटेंट बड़ा हो जाएगा, और बार बार बोल रही जैसे हम बच्चे तो हैं नहीं जिसको एक लाइन पढ़ के आपको समझाने की ज़रूरत है। जहाँ आपको इंडिकेट करने की ज़रूरत है वहाँ मैं आपको समझा दे रही हूँ। जो भी आपको डाउट्स होता है प्लीज़ फ्रेंड आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर आपका आंसर दूँगी, और हो सके तो मैं इसके ऊपर वीडियो भी कंटेंट फिर से आपको बना के प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, आप लोगों को जो भी कुछ चाहिए, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, प्लीज़ फ्रेंड आप लोग बेझिझक हमें कमेंट कर दीजिए कि आपको क्या चाहिए, मैं उसी बेस पे आपके लिए प्रोवाइड करूंगी। ओके, चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको टीचर्स वाइट थ्रू, आप जब भी लिख रहे हो तो आप पैराग्राफ ना लिख के पॉइंट्स पर पॉइंट्स में लिखोगे, तो इससे आपका आंसर्स भी सुंदर लगेगा और कॉपी में भी अच्छे लगेंगे, और आपके आंसर्स भी याद करने में आपको सुटेबल होगा। ठीक है, पैराग्राफ वाले आंसर्स क्या होते हैं ना, हम लोग पैराग्राफ में भूल जाते हैं आगे क्या लिखना है, फिर मिस्टेक भी हो जाता है। और क्या ये यहाँ पर हेडिंग वाइज लिखोगे ना, तो इसमें आपको याद रहता है कि इसके बाद ये क्या था, ये क्या था, और कॉपी भी अच्छे लगते हैं, मार्क्स भी अच्छे मिल जाते हैं आपको। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पर भी देख सकते हो। ठीक है, 3 क्वेश्चंस का एक आंसर, कितना इजी था ना दोस्तों। हम लोग जब देखते हैं तो उसको कितना टफ लगता है, कितने सारे क्वेश्चंस है, इसके आंसर्स तो अलग अलग होंगे यार, ढूंढना पड़ेगा वगैरह वगैरह, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। एक ही क्वेश्चंस है, एक ही आंसर से क्वेश्चंस क्या करते हैं, इसको ना बार बार ना रिपीट कर देते हैं और रिकन्स्ट्रक्ट करके देते हैं। ठीक है, यही तो है टैलेंट यार। ठीक है, क्वेश्चंस देने का। यहाँ पर देखिएगा हाउ कैन, यहाँ पर ये 3 क्वेश्चंस आप देख पा रहे हो, 1 2 3। हाउ कैन सेक्सुअल हरासमेंट इन द फैमिली, स्कूल एंड नेबरहुड। ठीक है, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन द री एड्रेसिंग सेक्सुअल हरासमेंट। अब यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्या हो सकता है, स्कूल तो हो सकता है दोस्तों, क्योंकि स्कूल का बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, फैमिली इज एन इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, एक्सप्लेन डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली फॉर री एड्रेसिंग सेक्सुअल हरासमेंट। अब देखिए एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चंस आपसे एक ही पूछ रहा है, पर क्या कर रहा है यहाँ पर रिपीट कर रहा है। पहला क्वेश्चंस में आपको तीनों पूछा है, तीनों एरियाज में पूछा है सेक्सुअल हरासमेंट में क्या क्या दिक्कत आता है। सेकंड क्वेश्चंस में आप देख सकते हो सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पूछा है, मतलब स्कूल के बारे में पूछा है, और लास्ट वाले क्वेश्चंस में फैमिली से रिलेटेड आपसे पूछा गया है। तो ये क्वेश्चंस का आपको एक आंसर है जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे फैमिली और होम का। ठीक है, फैमिली की जगह आपको होम भी दे देता है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मेंटेन कर लीजिएगा, क्योंकि फैमिली और होम एक ही चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा एक डेफिनेशन आपने लिखा फैमिली से रिलेटेड। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट्स आप देख सकते हो कि फैमिली जो सेक्सुअल हरासमेंट बच्चों के साथ होता है उसमें फैमिली का क्या रोल होता है, फैमिली को कैसे बच्चों के साथ बिहेव या इंकरेज करना चाहिए कि आप सेक्सुअल हरासमेंट से, सेक्सुअल अब्यूज़ से कैसे बचो। ठीक है, पहले तो बच्चों को इंकरेज करें, उनके साथ बातचीत करें, कि यहाँ पर यही तो लैप्स हो जाता है। ऐसे बहुत सारे गार्जियन होते हैं जो अपने बच्चों से बात नहीं करते, उनके बच्चों के साथ कुछ भी ऐसा अब्यूज़ होता है तो उससे दिक्कत होता है। ठीक है, जैसे सामने अभी केस ही आया है आपका जहानाबाद वाला केसेस जो स्कूल की लड़की के साथ हुआ, जो 11 क्लास की बच्ची के साथ। इसमें देखिए अब क्या बोल सकते हैं इस केसेस के बारे में। आप बच्ची ने अपने माता पिता से बात नहीं किया, स्कूल्स के बारे में देखिए ऐसे टीचर्स हमें नहीं बनना जो बच्चों को मोटिवेशंस देना है, हम लोग को मोटिवेशन छीनना नहीं है, उनसे उनकी लाइफ नहीं छीननी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके केस के बारे में तो बात करेंगे तो बहुत शर्म आता है एक टीचर होने के ऊपर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसके बारे में भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम लोग, अपने चैप्टर के बारे में डिस्कस करें, पर ये बहुत डिस्कस करने वाली चीज़ है। ठीक है, उसके बाद देखिए बिकम एडुकेटेड ऑन सेक्सुअल अब्यूज़। तो देखिए बहुत ऐसे घर में क्या होता है, ये सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में बात नहीं करते हैं, पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि बच्चों को, जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनको सेक्सुअल अब्यूज़ और सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में प्लीज़ बात करें बच्चों के साथ। ठीक है, ये कोई पाप नहीं, ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि गुनाह है, तो ये लाइफ है, लाइफ के साथ
जुड़ा हुआ चीज़ है। बच्चे आपके राइट वे में ना जाएं और बुरे वे रास्ते पकड़ ले, तो उससे पहले आपको है कि उन्हें एजुकेटेड करें इसके बारे में, ठीक है। बुरा क्या है, अच्छा क्या है, इसके बारे में बताएं। यही चीज़ हमारा जो अभी का सिस्टम है, अभी का जो इन्वायरमेंट में यही लैक होते जा रहा है। ओके, अब उसके बाद है लुक फॉर रेड फ्लैग्स। तो इस तरह से आपको रेड फ्लैग ये 6 ऑफरेंस ऑफन है ग्रूम पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन टू गेन देयर ट्रस्ट। बच्चों का ट्रस्ट जीतना चाहिए, ठीक है। कि ऐसा नहीं कि ऐसा लगे कि हाँ घर में पता चलेगा तो मम्मी पापा सब क्या बोलेंगे मुझे, ऐसा नहीं। घर में पता चलेगा सब हमें सपोर्ट करेंगे। इसके बारे में आप बच्चों से ऐसे बात करें कि उन्हें बिलीव दिलाएं कि हम आपको नहीं डांटेंगे, आप कोई भी गलती कर रही हो तो आके हमसे बात करो सीधा, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या है, टीच चिल्ड्रन दैट द डेंजर में कम्स फ्रॉम द समवन दे ट्रस्ट। अब ये बारे में ज़रूर बताएं कि जब भी आप फ्रेंडशिप कर रहे हो या बाहर में किसी से भी बात करो तो सबसे पहले ट्रस्ट किसी पे भी ना करो, ठीक है। पहले जानो समझो। देखिए, अपना ही आदमी बहुत बार क्या होता है, नुकसान करके चला जाता है, इसीलिए ट्रस्ट सबसे बड़ा चीज़ होता है। तो बच्चों को इसके बारे में नॉलेज ऑफकोर्स देने की ज़रूरत है। उसके बाद है कि आपको ज़रूरी है नो वेयर योर चाइल्ड एट द हु दे आर विथ ऑल द टाइम्स, कि कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं, इसके बारे में तो ऑब्वियसली जानना है बच्चों का, ठीक है। बच्चे आपके बहुत बड़े हो गए, ये तो डेफिनेटली आप लोग को भी पता है, सबके घर में बच्चे हैं। आजकल बच्चों को बच्चे बोल दो तो चिढ़ जाते हो, बोलते मैं भी तो बड़ा हो गया हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए, पर फिर भी बच्चे बच्चे हैं। उसके बाद हम लोग स्कूल्स के बारे में बात करेंगे। तो स्कूल्स यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ है। स्कूल्स क्या करता है, ये जेंडर्स को ये समझने के लिए, सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल अब्यूज़ को बच्चों को समझाने के लिए क्या प्ले रखता है, रोल रखता है, ठीक है। तो यहाँ स्कूल्स के बारे में छोटा सा डेफिनेशन हमने दे दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए फॉलोइंग्स वे है कि किस तरह से टीचर वॉलंटियर को प्रॉपर वे से ट्रेन करना चाहिए। यही तो लैप्स हो रहा है दोस्तों, यही लैप्स हो रहा है, ठीक है। देखिए, हमें तो बीएड कराया जा रहा है, तो बीएड में ये चीज़ हमें बताया जाता है बच्चों के साथ कैसे ट्रेन करें। अब यही चीज़ जो केसेस हुआ तो टीचर्स ऐसा नहीं करते उसके साथ, बच्ची के साथ, उसके साथ समझते हैं, उसे समझाते, तो ये चीज़ इतना बड़ा होता ही नहीं केसेस को, ठीक है। यही दिक्कत हो रहा है कि टीचर्स को समझना बहुत ज़रूरी है, समझाना बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स को भी समझना है, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे का नहीं होता, ठीक है। उसके बाद इम्प्लीमेंट करवाएं, पॉलिसीज़ कितने सारे हैं, सेफ्टी प्लान डिज़ाइन करें बच्चों का, इन्वायरमेंट वैसा दे बच्चों को, ठीक है। प्रोग्राम करवाएं जहाँ पे माता पिता को उनके इम्पोर्टेंस उसके बारे में बताएं कि सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है तो उससे कैसे अपने बच्चों को सेफ्टी रखो, ठीक है। इस टाइप का चीज़ आपको यहाँ पर प्ले करेगा स्कूल। अब हम लोग बात करते हैं कम्युनिटी का और नेबरहुड का, जो आसपास के लोगों के साथ संपर्क कैसे जान के ये सेक्सुअल हरासमेंट को इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। कम्युनिटी भी यहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट का हेल्प करता है कभी कभी। नो तो लर्निंग मोर अबाउट चाइल्ड राइट्स एंड सेक्सुअल अब्यूज़, सच बात है, यहाँ पे कम्युनिटी से हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कैसे यहाँ पे बच्चों का राइट्स है, क्या सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है, कैसे बच्चों को हेल्प करें, ठीक है, इससे बचाएं, ठीक है, इस सब के बारे में जानना पड़ता है। नो, उसके बाद आपको टॉक, तो यहाँ पर आप बात कर सकते हो जब भी आपका कोई भी दिक्कत हो रहा है आपके बच्चों के साथ, तो प्लीज़ अपने कलीग, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली से प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करो, या बच्चों को भी डिस्कस करना चाहिए, ठीक है। इसे छुपाना नहीं चाहिए। ऑब्ज़र्व करो, बच्चों का बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करो, उसके फिजिकल बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करो। यदि ऐसा बच्चा नहीं बोल रहा है, बच्चा अचानक से बहुत खुश रहता था, अचानक से वो अपसेट हो गया है, बहुत दिन से अपसेट लग रहा है आपको, तो क्या कारण है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आजकल के बच्चों को तो और ज़्यादा, हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं होता था। हमारे टाइम में चल जाता था, बच्चे होशियार बोल लीजिए, माता पिता को बताते थे। आजकल तो बच्चे छोटे से ही बड़े हो गए हैं, कोई बात शेयर ही नहीं करते हैं, ठीक है। क्या करें, माँ बाप का भी तो गलती है, माँ बाप खुद मोबाइल में बिजी रहेगा तो बच्चों को कहाँ से टाइम देगा। हेल्प देखिए, इफ़ यू सस्पेक्ट अ चाइल्ड टू ब्रिंग अब्यूज़, असिस्ट अ चाइल्ड। जब बच्चे को हेल्प कर रहे हो तो उनको अच्छे से, सावधानी से, ऐसा नहीं कि उनके मन में कुछ घात पड़े, ठीक है, इस तरह से कुछ नहीं, सोच समझ के उनसे बात करें, सोच समझ के उनका बिहेवियर को समझे, ठीक है। तो ये आज का क्वेश्चंस हमारा यहीं ख़त्म होता है। आपको 6 क्वेश्चंस और 7 क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस किया, जो 3-3 क्वेश्चंस का एक ही आंसर रहा और एक क्वेश्चंस अलग से। 7 क्वेश्चंस हमने आज आपको बताया किस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है अपने एग्ज़ाम्स में। ओके, तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये कंटेंट बहुत पसंद आएगा दोस्तों। तो प्लीज़, पसंद आया तो लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा।